पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मासिक बैठक शुक्रवार को एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन की बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने मनोनीत पार्षद के पति और जेठ पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाए कि रजनी पांडे के पति और जेठ इलाके में अवैध निर्माण के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिसके चलते सदन में दोनों पक्षों में नारेबाजी होने लगी और सदन की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आपको लेंटर माफिया, आपके पति को और आपको जेठ को बोला गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल का तो काम ही यही है झूठ बोलना, और इनके पार्षद जो नॉमिनी पार्षद हैं ये सब वार्ड में आके पार्षद हम लोग दिन रात काम करते हैं, हमारे काम को ना देखते हुए ये उल्टा हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अभी मेरे ही न्यू अशोक नगर स्कूल में आपने देखा होगा राशन घोटाले का था, जो इनके विधायक ने राशन को टेम्पो में भरा और वो स्कूल बाहर गया, जब पकड़ा गया तो वापस वो राशन को अंदर स्कूल के अंदर करा गया। तब ये लोग कहाँ थे? और ये हम पे आरोप लगाते। पहले अपने को तो देखे कि हर चीज़ में तुम कभी कुछ लेके आम आदमी पार्टी के सिर्फ आरोप ही लगाने के लिए पैदा होते हैं। अपने को तो ये देखते नहीं कि कितनी भ्रष्ट सरकार है। इनके राशन घोटाले, जल बोर्ड घोटाले, आप इनसे पूछिए ना जाके। कि कल मैं एक मीटिंग में बैठी थी तो मेरे पास एक कॉल आता है कि डायरेक्ट उन्होंने एक ही शब्द बोला कि मैडम जी मुझे पांडे तंग कर रहा है। तो मैंने उनको कहा ठीक है भैया, आप ऑफिस पे आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। तो ये करीब शाम की बात रही होंगी। तो वो ऑफिस पे आए, उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई कि मैडम जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपना 47 गज का एक प्लॉट बना रहा हूँ और मेरा खोड़ा में एक प्लॉट था एक छोटा सा, मैंने वो प्लॉट बेच के मैं ये बना रहा हूँ। उसमें भी बना भी क्यों रहा था कि जो मेरा मकान था ऑलरेडी वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, छत चूरी थी, प्लास्टर उसमें से हट रहा था, इसलिए मेरी मजबूरी हो गई थी। अगर मैं उसको नहीं बनाता तो वो दब जाता या टूट जाता, कि मैंने वो बना लिया। अभी उसने जो है 2-3 लेंटर उसने डाल दिए हैं। लेकिन ये मेरे पास कोई आदमी आया कि भाई ये जो है, जो यहाँ के पार्षद है, वो आपसे कि उनसे आप सेटिंग कर लो, और इतना जो उन्होंने कुछ लमसम अमाउंट बताया कि पर लेंटर पे 50,000 60,000 रुपये आपको उनको देना है, उनसे बात कर लो। जब उसने माना कि जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक पैसा नहीं दे सकता, मैंने एक छोटा सा अपना प्लॉट बेच के मैं ये मकान बना रहा हूँ, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? ऐसे तो कई लाख मुझे यहाँ देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने उसकी नहीं सुनी, वो मिलने नहीं गया। जब वो मिलने नहीं गया, उसने उनकी बात नहीं मानी, पैसा नहीं दिया, वो उसके घर के आगे नोटिस लगा गए। मैं कल खुद देख के आई हूँ, वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है। तो आज हमारा हाउस था, वो हाउस से पहले वो आदमी यहाँ पे आया था, हमारे LOP के पास आया था, तो उन्होंने उस मुद्दे को उठाया कि भाई देखिए इतना भ्रष्टाचार वहाँ पे चल रहा है। ऐसा है कि अवैध निर्माण तो हुआ है, लेकिन क्षेत्रवासियों की, पूर्वी दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी है। हमारे यहाँ 80% इलाका ऐसा है जहाँ पे नक्शा पास नहीं होता। 25 गज, 20 गज, 30 गज जिन लोगों ने मकान बना चुके हैं, जो मकानों के अंदर चले गए हैं, उनको राहत मिले, उनका बिजली पानी का कनेक्शन लग जाए, इसलिए हम ये प्रस्ताव लेके आए थे। हंगामा जरूर हुआ, नहीं उसके बीच में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। ये पूर्वी दिल्ली जनता के लाखों लाख लोगों को फ़ायदा देगा, उनको राहत मिलेगी। और जब प्रस्ताव पूरी तरह बन जाएगा और उसको लोगों को राहत मिलनी चालू हो जाएगी, तो लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा काम हुआ। कि भ्रष्टाचारी कोई भी अधिकारी को हम सहन नहीं करेंगे। और ये मैंने संदेश दिया है उनको कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको या तो हटा दें, नहीं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। हमने उनको समय भी दिया है, पहले भी कहा है, फिर कहा है कि इनको जल्दी से यहाँ से हटा दें, लेकिन हटाने से पहले उनकी जिम्मेदारी आज तक की तय हो। जो गलत काम उन्होंने किए हैं उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। हटाने का मतलब ये नहीं कि सज़ा माफ़ हो जाए, जिन लोगों ने गलत काम किया उनको अधिकारी को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर पार्षद कोई आपके ऑडियो वीडियो कुछ है तो मुझे बताएं, हम भी पार्टी में आगे संज्ञान में लेके आएंगे। लेकिन किसी के लिए कह देना मात्र से नहीं होता। अगर हमारा कोई पार्षद जाके उनके जो 17 पार्षद हैं, 16 पार्षद जो विपक्ष के पास, उनके नाम ले दें, क्या अच्छा लगता है? किसी पे झूठे आरोप लगाना ठीक नहीं है, बिना साक्ष्य के आरोप लगाना ठीक नहीं है। उसका जेठ क्या होता है? क्या पार्षद ने ऐसा किया क्या? पार्षद का नाम, पार्षद के खिलाफ कुछ है क्या? कुछ सबूत है क्या? ये बिल्कुल गलत है। उनको